एक और ऐसा ऐलान कि विपक्ष के मुद्दे खत्म। 2024 चुनाव का मुद्दा जातीय जनगणना था। बिहार चुनाव का मुद्दा भी आरजेडी बहुत अच्छे से जातीय जनगणना को बना रही थी। आपका झारखंड चुनाव, आपका महाराष्ट्र चुनाव, आपका छत्तीसगढ़ चुनाव, मतलब ये पिछले जितने भी चुनाव आते हैं होते हुए आए हैं, इन सबके मुद्दे सिर्फ जातीय जनगणना थी। और जातीय जनगणना जिसको अब मोदी सरकार ने लागू कर दिया, फैसला ले लिया है कि हाँ अब जातीय जनगणना कराया जाएगा। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ इस बात का मुद्दा बनाता था कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। हो सकता है 2024 के चुनाव में इससे फर्क भी पड़ा हो, अब ये तो इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष जिस चीज को लेकर विरोध कर रहा है, अगर आप वो काम कर दे तब आप खबरों की हेडलाइन बनवाना चाहते हैं उनके मुताबिक, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप सरकार में रहने लायक ही नहीं है। तो मतलब ये एक पैटर्न बन गया है सियासत में। मतलब अच्छी चीजों को प्रेज क्यों नहीं किया जाता, बस सवाल ये। तो या तो ये कारण हो सकता है कि इससे कई सियासी दलों की दुकान बंद हो गई है, कई एजेंडे मुद्दे खत्म हुए तो फिर क्रेडिट लेने की होड़ आ गई। फैसला मोदी सरकार में लिया गया। अब आप कुछ लोग कहेंगे ये तो लेना था तो फिर 2010 में आइए, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि हाँ जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन 4 साल तक अगले वो देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार थी, कई राज्यों में थी, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराएगी। अब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ वही हथियार बना रही थी। बिहार चुनाव है तो तेजस्वी यादव बना रहे थे। अब क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये 30 सालों की उनकी मेहनत है। पीछे की आवाज को अवॉइड करिएगा। अब ये 30 सालों की उनकी मेहनत है। कांग्रेस कह रही है ये राहुल गांधी की बात सरकार मान ली, उन्हें मानना पड़ा क्योंकि वो दबाव में आ गए। अगर सरकार को राहुल गांधी की बात मानना ही होता तो विरोध क्यों किया जाता है। तो देखो भैया, ये पॉलिटिक्स है। हर जगह बीजेपी सही नहीं होती, कई जगह गलत होती है, नो डाउट। लेकिन अब तो प्रेस करो, तुम्हारी बात मान ली गई है, उसमें भी अपनी सियासत घुसेड़ना, खैर ये सियासतदारों का काम है। बस इस पर नजर बना के जरूर रखा करिए। बाकी जातीय जनगणना के बारे में जो नहीं जानते हैं तो उनको बता दूं कि ये 1881 के करीब से कराई जा रही है। अंग्रेज इसको कराते थे। 1931 तक ये लगातार होती रही है। आखिरी बार 1941 में जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है, मतलब जो भी आंकड़ा था, वो पब्लिश नहीं किया गया था। फिर आज़ाद भारत में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में कराई थी, लेकिन वो सिर्फ SC ST का था, पूरे भारत का जातीय जनगणना नहीं था। आखिरी बार भारत में 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुई थी। अब 2021 में जनगणना होनी थी, जो कोविड के कारण नहीं हो पाई। अब ये आगे होगी, माना जा रहा है कि सितंबर के आसपास से शुरू किया जा सकता है इसका काम, लेकिन इसमें जातीय जनगणना इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे बहुत सी योजनाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनको जाति के आधार पर, मतलब जैसे एक गरीब तबका हो गया, ऐसे समझिए इसको, तो उनको किसी चीज का लाभ या उनको किसी चीज का फायदा पहुंचाना है तो उसका डेटा नहीं होता था सरकार के पास जाति के आधार पर। तो अब इससे फायदा बस ये होगा कि जाति के आधार पर चीजें डिवाइड की जा सकेंगी, नीड के हिसाब से। प्लीज इसको बांटने के हिसाब से मत लीजिएगा। फिलहाल इस पर हम और अभी पढ़ेंगे तो अब आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। बाकी अपने सियासतदारों पर नजर बना के